Hallelujah. Recording in progress. Hallelujah. Am I audible now? Hello? मेरा आवाज आ रहा है? Hallelujah. पास्टर मेरा आवाज आ रहा है? Hello? आवाज बहुत धीरे है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। Hallelujah. Hallelujah. अभी यस यस राइट। अभी Yes. Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग एक बार प्रभु को महिमा करेंगे। अभी तक प्रभु का हम प्रार्थना और विनतियों के साथ बैठा था। अभी थोड़ी देर हम हाथों को फैलाते हुए प्रभु को महिमा कितने होता है यार। अब हम प्रभु को आराधना करने वाला है। एक बार मोड़ हाथ उठा के बोलिए मैं प्रभु को आराधना करने वाला है। प्रभु को उपस्थिति आज हमारे बीच में है। प्रभु को महिमा हमारा बीच में है। उला रखे प्रभु को हम मिलकर वो योगी प्रभु है, उसका जैसा कोई और नहीं है। वो प्रभु महान प्रभु है, उसका जैसा कोई और नहीं है। इस दुनिया में जितना भी आए चले गए, लेकिन मैं ये बोलने के लिए चाहता हूँ यीशु जैसा कोई और प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में नहीं आया। आइए प्रभु को मिलकर हम सब लोग मिलकर प्रभु को महिमा करेंगे। हाथों को उठा के हम गाए हो जाना तू राजा होगा है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो प्रभु को ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर जो यहोवा पर रखे का भरोसा
वो गाना हम सब लोग मिलकर गाएंगे। चित्रों का आता है जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख के वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। यीशु हमारा साथ में है। आइए मिलकर उस गाना को हम मिलकर प्रभु को महिमा करेंगे, तालियों को बजाते हुए। प्रभु को उपस्थिति हमारे बीच में है। जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम में पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारी आग। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम में पहाड़, उसी तरह चारों तरफ है यहोवा हमारी आग। यहोवा हमारी आग शर्पणा के समान। जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। वो तेरे पैरों को टलने न देगा कभी, तेरा रक्षक है यहोवा जो न होंगे कभी। वो तेरे पैरों को टलने न देगा कभी, तेरा रक्षक है यहोवा जो न होंगे कभी, जो न होंगे कभी। यहोवा कितना महान, जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। पहरुए चाहते हैं बोर को जितना, चाहता हूँ मैं प्रभु को प्राण से ज्यादा। पहरुए चाहते हैं बोर को जितना, चाहता हूँ मैं प्रभु को प्राण से ज्यादा, प्राण से ज्यादा। कैसे करूँ मैं बयान जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना, देख वो कहलाएगा
देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समा, तो कभी ढलता नहीं पर सदा रहता बना। देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समा, जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम में पहाड़, उसी तरह चारों तरफ है यहोवा मारिया। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम में पहाड़, उसी तरह चारों तरफ है यहोवा मारिया, यहोवा मारिया। दर्पणा के समान जो यहोवा पर रहे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, जो कभी ढलता नहीं पर सदा रहता बना। देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, वो तेरे पैरों को टलने न देगा कभी। तेरा रक्षक है यहोवा, चोराऊंगे कभी। वो तेरे पैरों को टलने न देगा कभी। तेरा रक्षक है यहोवा, चोराऊंगे कभी, चोराऊंगे कभी। यहोवा कितना महान, जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना, देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना। देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, जो यहोवा पर रखे का भरोसा अपना। देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, जो कभी ढलता नहीं पर सदा रहता बना। देख वो कहलाएगा सियोर पर्वत समान, सियोर पर्वत समान। कबलम शबरम तेरमन बरम सबना जगनै नगरम सबली दखबना बौड़बरम थे जगला जगरम शबनम सबनौड़गनगना भैरवरम थे जगलम सबरी दवनम सबलम कालगनगरम सबना जगनै नगरगनगरम तेरे रे हे रबरबन गडगन गडगनम सिनारम शगलम तेरे रे यीशु के नाम की महिमा हो। यीशु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है, यीशु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। हालेलुया। जो भरोसा रखता है वो भरोसा रखने वालों का साथ भले हमारा हाथों को पकड़कर जितना भी आंधी और तूफान हमारे जीवन में आए उसका सबका बीच में मेरा हाथ पकड़ने के लिए हमारे यीशु नाम से हमारा साथ में है। यीशु को उपस्थिति आज हमारे बीच में है, यीशु को उपस्थिति आज हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इज़्ज़त कबूल, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तू
चोट कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हाथों को उठा के हालेलुया 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 ओ यीशुआ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे हाथों में समर्पण कर, आज के दिन संभाला प्रभु, आगे कार्यक्रम तेरे हाथों में समर्पण करता प्रभु। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रंथ स्वर्गीय पिता। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आमेन। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, आज के सुबह सुंदर आराधना के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत बहुत इस्तेमाल करे। आइए मिलकर हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। समय ना गवाते हुए, हमारे पास बहुत कम समय है। वी आर सो ग्लैड टू हैव डियर पास्टर रेवरेंड जैकब मैथ्यू विद अस। और प्रभु के दास के बारे में ज्यादा परिचय की कोई जरूरत नहीं है, हम और जानते हैं इज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड सर्विंग द लॉर्ड फेथफुली एंड अपने जीवन को नौजवानों के लिए, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के नौजवानों के लिए कैसी उनकी बढ़ोतरी हो जाए, कैसे वो प्रभु को जान पाए, हमेशा उनका दिल का चाहत यही है। और वो अपने आप को हर जगह में दीन रखना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे युवा उनका आदर्श बने, प्रभु के पीछे चले। हमारे AGI के लिए is a blessing to the Assemblies of God of India, and this morning we are so privileged to have him in with our midst। हमारे बीच में आने के लिए उन्होंने अपना समय को निकाला। उनको जल्दी बाइबल कॉलेज में पढ़ाने भी जाना है। आइए मिलकर सब लोग तालियों के साथ हम उनको स्वागत करें। अपने वीडियोस को जरूर खोल के रखें। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ Assemblies of God, dear pastor, we want to invite you, and also our Superintendent Shaji Varghese, we want to invite you, dear pastor. This is your time. Please take forward. Thank you so much, Pastor Shibu. Am I audible? Yes, pastor, you can. You're audible. Okay. Good morning. What a great joy to be with all of you today. और ये कितना ही आनंद का पल है कि आप सबके साथ आज मैं आपके साथ में आ पाऊं। It's a huge commitment every week to come together on Tuesday for worship and prayer. I believe your district will be blessed, the nation will be blessed as you come together for prayer every week. और ये कितनी आशीषित पल है कि सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर हफ्ते में एक दिन मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट, और हमारा देश इस प्रार्थना के माध्यम से आशीषित होगा। I want to thank your beloved Superintendent, Reverend Shaji Varghese, for this kind invitation to be with all of you, and we are praying for him and his leadership. और हमारे सुपरिटेंडेंट शाजी वर्गीस के लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके लीडरशिप के लिए कि मिलकर आपके आज सुबह हम लोग मिलकर आ पाए। I want to thank Pastor Shibu Abraham. Every time, very faithfully, he'll be in touch, and he's doing a great job. So please appreciate him for his wonderful leadership. प्रभु ने मुझे भी ये इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने के लिए सहायता किया। मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहें। I want to request your special prayer for the National Youth Movement of the Assemblies of God India. और नेशनल असेंबलीज ऑफ गॉड, हमारे भारतीय अखिल विद्यार्थियों के लिए जो मूवमेंट है प्रभु के दास के द्वारा संचालित है, उसके लिए आपकी प्रार्थना को मैं मांगता हूं। Please pray for the team that works together. We want to do everything possible to reach the next generation in our lifetime. और खासतौर से प्रार्थना करें कि हमारी अगली पीढ़ी को हम मिलकर प्रार्थना के साथ उनको प्रभु में आने के लिए हम लोग प्रार्थना में उनको याद रखें। And if you want to partner with us, serve with us, please connect with your youth director. We would be glad to have all of you pastors on board on how you can make a difference with the youth of India. और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम आपके यूथ कोऑर्डिनेटर के साथ आप संपर्क में रहें और कैसे हम हमारे यूथ को, नौजवानों को हम प्रभु के चरणों में ले जाएं, उसके लिए हम संघर्ष एक साथ मिलकर करें। As we turn to God's word this morning, और आज के सुबह मैं प्रभु के वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। there is a very familiar story of 6 blind men who went to see an elephant. और एक बहुत ही सुपरिचित कहानी है, 6 अंधे लोग
एक हाथी को देखने के लिए गए थे। They saw the elephant and they met in the local restaurant and they were exchanging notes. और वो एक लोकल में एक रेस्टोरेंट में जाकर आपस में एक दूसरों से बात करने लगे। The first guy who touched his leg said, "The elephant is a pillar." और एक व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़कर इस प्रकार से कहा, हाथी जो है एक खंबे की तरह है। The second guy who touched the tail said, "Oh, the elephant is like a rope." और दूसरा व्यक्ति जो है हाथी के पेट में हाथ रख के कहा कि हाथी जो है एक चट्टान की तरह है। The third person who touched the trunk of the elephant said, "Oh, the elephant is like a thick branch of a tree." और तीसरा व्यक्ति जो है हाथी की सूंड को पकड़कर कहने लगा कि ये पेड़ की बड़ी मोटी टहनी की तरह है। So the fourth man said, "No, no, no. The elephant is like a big hand fan because he had touched the ear of the elephant." और चौथा व्यक्ति हाथी के कान को पकड़कर कहने लगा एक पंखड़ी की तरह है। The fifth man said, "No, no, all of you are wrong." He said, "The elephant is like a huge wall." He touched the belly of the elephant. और पांचवा व्यक्ति जो है हाथी के पेट के निचले स्तर पर छू कर कहने लगा कि एक बड़े दीवार की तरह है हाथी। No, the last person said, "No, it's like a solid pipe." He touched the tusk of the elephant. और आखिरी व्यक्ति जो है वो हाथी के सूंड के निचले भाग में छू कर कहने लगा कि एक पाइप की तरह है हाथी। All the six were blind and they understood the elephant from their limited experience. और सारे लोग अंधे थे और हाथी को समझने की अपनी अपनी विचार अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो हाथी का आंकलन करने लगे। When we turn to God's word, John 20 verse 30 and 31, the Bible says, "Jesus performed other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, Son of God, and that by believing you may have life in his name." और यूहन्ना ने जिस सुसमाचार 20वां अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते रहे कि मैं जिस प्रकार से प्रभु ने जितने भी चमत्कार किए हैं सारी बातें किताबों में बाइबल में नहीं लिखी गई है, अगर ये लिखी जाती तो बहुत बड़े हो जाते और इसकी वर्णन तक नहीं कर सकते हैं। When we come to Jesus, we come with a limited understanding because we don't have the full picture. और हम यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह के बारे में बहुत ही छोटे संक्षेप में जानकारी हमें मिलती है। Some people said, "Oh, to meet Jesus is to experience the signs and miracles, water turned into wine, feeding the 5,000, raising Lazarus from the dead." और कई बार कुछ लोग यीशु के पास आते हैं तो यीशु मसीह को एक चमत्कारी प्रभु के तौर पर देखते हैं, पानी को दाखरस में बदल देना और जो है बड़े बड़े चमत्कारों की वर्णन के तौर पर यीशु को देखते हैं। Some people, when they look at Jesus, they said, "You know what? No, following Jesus is to believe in Jesus. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the way, the truth, and the life. I am the good shepherd." और कई लोग यीशु को एक रोटी की तरह, एक चरवाहा की तरह, एक जीवन के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हैं। And we come to Jesus with our own experience. और हम यीशु मसीह के पास अपने अपने अनुभव के साथ हम प्रभु के पास आते हैं। And today I want to look at a theme based on John 15. I want to look at the root of success. और आज के सुबह यूहन्ना ने जिस सुसमाचार उसका 15 अध्याय में हमारी जीवन की कामयाबी कोई आधार क्या है इसको हम कहना चाहते हैं। The root of success, ROOT, the root of success. जो हमारी कामयाबी का जो जड़ है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। There is another word in English called root, ROUTE, which talks about the direction of success. अंग्रेजी में रूट का एक दूसरा शब्द है ROUTE, इसका मतलब दिशा और कामयाबी की दिशा।
success in the 21st century is one of the most desired things. We all want to be successful. हम और आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि हम सब कामयाब बन जाएं। We wake up in the morning, we want to be successful. हम सुबह उठकर हम अपने आप को कामयाब दिखना चाहते हैं। As pastors, we go to church on a Sunday. You feel, you know what, I want to be successful in my preaching ministry today. और पासवान जब कलीसिया में जाते हैं आज के सुबह वो सोचते हैं आज मेरे प्रचार में मैं कामयाब हो जाऊं। During the week, we feel we want to be successful in our board meeting. और हम पूरे हफ्ते भर में अपनी बोर्ड मीटिंग में हम जो है कामयाब दिखना चाहते हैं। Or sometimes we feel I want to be more successful than my fellow pastor. और कई बार हम दूसरों से ज्यादा कामयाब बनने की चाहत हमारे अंदर रहती है। Success is defined in different ways. और जो कामयाबी है उसकी वर्णन कई तरीके से किया जा सकता है। But what is the root of success? What some people focus on the direction of success. लेकिन कामयाबी का जड़ क्या है? कुछ लोग कामयाबी को एक जरिया या एक रास्ते के तौर पर देखते हैं। That is also important. That's not bad. और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक जरिया देखना है कैसे बढ़नी है। The direction of success, we usually focus on these four things. What is your passion? Are you passionate about something? और दिशा के द्वारा जो कामयाबी के बारे में जो हम कहते हैं, क्या हमारे अंदर वो जुनून है कि हम कामयाब हो जाएं? Or secondly, do I walk in purity? Purity is important if I want to be successful. और दूसरी बात यह है कि हमें शुद्धता या फिर पवित्रता हमें आवश्यक है कि हम कामयाब बन जाएं। Or thirdly, when we think of the direction of success, we realize we need partners. We should not be walking alone. We need godly friends who are walking with us. और कामयाबी में दिशा का मतलब है कि हम बहुत सारे सहयोगियों को देखते हैं जो आपके साथ खड़ा हो सके ताकि हम कामयाबी को हासिल कर पाएं। So we talked about passion, purity, partners, also the process. Are we having small habits, good habits, which is building us up? और हमारे पास दिशा होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, ये सब अच्छी बात है। क्या हमारे अंदर वो पैशन है? But is this all to success? Is anything, are we missing out something? क्या हमारे अंदर क्या कोई ऐसी बात है जो हम इस कामयाबी को हासिल करने से हमें वंचित करती है? So today I want to look at that foundation of success, the root of success. और आज के सुबह जो बुनियादी ढांचा जिसके द्वारा हम कामयाबी को हासिल करते हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। We'll look at John chapter 15. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में देखें। We won't have the time to read the full passage, but you can write it down. John 15 verse 1 to 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 16 तक आप लिख सकते हैं, पढ़ने के लिए समय नहीं है। But what is this root to success? और आज के सुबह कामयाबी का जो सिद्धांत या जड़ क्या है? The root of a tree is something that is never seen. और एक पेड़ का जड़ बाहर से दिखाई नहीं देती है। All that you see is the tree. You admire the fruits, the leaves, the branches. और जो हम देखते हैं उस पेड़ के टहनियां, उसकी पत्ते और उसकी फल दिखाई देती है। But the tree is only as strong as the root of the tree. लेकिन याद रखें उस पेड़ की ताकत उसकी जड़ के कारण होता है। If the root is rotting, very soon the tree will collapse. अगर उसके जड़ सड़ जाते हैं बहुत शीघ्र ही वो पेड़ भी सड़ जाती है या गिर जाती है। So real impact, real success, whatever you want to call, is not by external factors, but by what is inside of us. अगर सच्ची कामयाबी का अगर विश्लेषण किया जाए जो बाहरी तौर से जो हम लोग देख पाते हैं उसको कामयाबी नहीं होती है, जो अंदरूनी तरीके से जो हम कामयाब होते हैं उसी में कामयाबी निर्धारित होती है। So when Jesus declares, I am the true vine,
and you are the branches. What did he mean? जब प्रभु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा और तुम तुम डालियां हो, इसका मतलब क्या है? What did he mean when he said, remain in me and I in you? तब वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा, इसका मतलब क्या है? It's when we read this passage carefully, it's actually very uncomplicated. और जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, ये बहुत आसानी तरीके से हमें समझ में आ जाती है। Jesus is saying, do not run after unnecessary things in your life. प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहते हैं, अपनी जीवन में व्यर्थ की बातों के पीछे अपने समय को व्यतीत ना करें। Don't waste your time on climbing the ladder of success. और कभी अपने समय को कलीसिया के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते अपनी समय को व्यतीत ना करें। Don't lose your peace on what others are doing. अपनी शांति को दूसरों की तरक्की या दूसरे क्या कर रहे हैं इसको सोच के अपनी शांति को भंग ना करें। If we focus on the root, the fruit will take care of itself. अगर हम अपनी जड़ के ऊपर ध्यान रखेंगे तो फल अपने आप ही आ जाएगी। So what does this root look like? और ये जड़ कैसी दिखती है? Three things I want to share in today's message. Very basic points. All of you know it, but I want to just remind all of us today morning. मैं तीन बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं, हम सब जानते हैं लेकिन आपको और एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा। Firstly, stay connected to Jesus. पहली बात है कि यीशु मसीह के साथ एक संबंध बना के रखें। Jesus is the main tree and we are the branches. यीशु मसीह ही वो पेड़ है और हम डालियां हैं। We have all seen a tree branch. हम सब पेड़ों की टहनियां को देखे हैं। What is the biggest goal of the tree branch? The tree branch has to be connected to the main tree. और याद रखें, इन टहनियों की सबसे प्रथम बात यह है कि मुख्य दाखलता के साथ ये टहनियां लगी मिलनी चाहिए, लगा रहना चाहिए। That's what we are called to, stay connected to Jesus. और इसी प्रकार हम और आप यीशु के साथ जुड़े हुए होना है। We don't need to do something different. All that we need to do is connect it to Jesus and he will take care of our life. हमें और आपको कुछ दूसरी काम नहीं करना, हम सिर्फ यीशु के साथ जुड़े रहना है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। That's why Jesus said, for without me you can do nothing. इसलिए यीशु ने कहा मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। You and I, we are nothing without Jesus. हम और आप यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। How do I stay connected with Jesus? हम किस प्रकार यीशु के साथ संबंध बना के जुड़ कर रह सकते हैं? Our daily conversations with Jesus. हम हर दिन प्रभु के साथ वार्तालाप करते रहें। We don't just talk to Jesus when we have failed or we are messed up. We talk to him all the time. हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में और परेशानी में सिर्फ यीशु से नहीं बात कर रही हैं, हमें हर वक्त यीशु के साथ संबंध बना के उससे वार्तालाप करते रहना चाहिए। Have you met members who wants to talk to you only when they need your help? क्या आपने ऐसे भी लोगों को देखा जो आपकी जरूरत है तब आपसे बात करें? And they will come to you and say, Pastor, I want to meet you. You are the best pastor I have. और जब उनकी जरूरत पड़ती है तो आपके पास आकर कहते हैं पासवान आप सबसे अच्छा पासवान है और आपसे मैं मिलना चाहता हूं। There is nobody in the world like you. और वो कहेंगे संसार में आपका जैसा कोई नहीं है। What a beautiful message you preached today. और आप उसने लोग कहेंगे पादरी साहब आपने कितना अच्छा वचन प्रचार किया है। Pastor, only thing I need a little help. I need 2,000 rupees. और उसके बाद वो कहते हैं पासवान एक छोटी सी जरूरत है, मुझे 2,000 रुपये की सहायता कर देना। If you give them the money, you will be a favorite. If you don't give them, you are the most horrible pastor. अगर आपने 2,000 रुपया दे दिया तो आप जो है उनके नजदीकी बन जाएंगे, नहीं देंगे तो आप सबसे बुरे पासवान के तौर पर देखे जाएंगे।
That's how sometimes we behave with Jesus. और इसी प्रकार हम यीशु के साथ अपने संबंध को बना के रखते हैं। I love you, Jesus. I will follow you, Jesus. But if you will provide for my needs, I will be faithful to you. हम कहते हैं यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर और मैं तेरे पीछे होता रहूंगा। That's why Jesus is encouraging us to always be connected to him and have daily conversations with him. इसलिए यीशु हमसे और आपसे चाहता है कि हमेशा उसके साथ बंधे रहें और उसके साथ वार्तालाप करते रहें। When you failed in your message, you had a horrible week, you still share that with Jesus. और जब आपके कलीसिया में आपकी संदेश अगर बुरा निकल जाता है तो भी आप यीशु के साथ अपनी संबंध को बना के रख पाते हैं। When a family leaves the church, you still have conversations with Jesus. जब आपके कलीसिया से कोई परिवार छोड़ के चले जाता है तब भी आप यीशु के साथ संबंध को बना के उसके साथ बात करते रहते हैं। When people talk negatively about you, you pour it out to Jesus and say, Jesus, this is what I am going through. जब लोग आपके विरुद्ध में बुरा भला कहते हैं तब यीशु के पास जाकर कहते हैं प्रभु मैं इस समस्या से होकर गुजर रहा हूं। That's why John 15:15, Jesus said, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. I have called you friends. Everything I learned from my Father I made known to you. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे 15 में कहता है अब मैं से तुमसे दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। Make Jesus your best friend, a friend who goes with you wherever you go. प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा साथी बनाएं, जहां जहां आप जाएं वहां वहां यीशु को अपने साथ में पाएं। Over 300-400 years ago, there was a man by the name of Brother Lawrence. और करीब 300-400 साल पहले एक भाई ब्रदर लॉरेंस नाम का एक व्यक्ति था। He is one of the most influential Christian writers on intimacy with God. और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के विषय में एक बहुत अच्छी लेखक के तौर पर जाना जाता था। He has never preached to large crowds, never had a ministry of his own. All his information and wisdom came from his daily conversations with God. और उस व्यक्ति के पास बड़ी कलीसियाएं नहीं थी, बड़ा प्रचारक नहीं था, उसके पास जितने भी ज्ञान उसने अर्जित किया वो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत तौर पर रिश्ता और हर दिनचर्या में प्रभु से वो ज्ञान अर्जित कर कर वो किताब को लिखा करता था। Brother Lawrence, after leaving the army, he wanted to join a monastery in Paris. और ब्रदर लॉरेंस जो है आर्मी के से रिटायर होकर एक मॉनेस्ट्री यानी बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वहां पे एक मॉन्क बनने के लिए वो कोशिश किया। Because he was uneducated, they did not ordain him as a priest. He did not become a scholar. और क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको ऑर्डिनेशन नहीं मिला था, वो बड़ा विद्वान नहीं बन पाया था। He was a lay brother, and that's why he was called Brother Lawrence. और वो एक साधारण भाई के तौर पर प्रभु की सेवा करता था, इसलिए भाई लॉरेंस के तौर पर उसको संबोधित किया गया है। And he was given simple jobs which nobody wanted to do. और उसको साधारण सा काम दिया गया जो दूसरे लोग करना पसंद नहीं करते हैं। For 15 years, Brother Lawrence worked in the kitchen. करीब 15 साल तक ये भाई लॉरेंस जो है किचन के अंदर वो कार्य करता था, सेवा देता था। Kitchen was loud and noisy. Meals were cooked for monks and visitors. In the middle of all that, Brother Lawrence used to daily pray to God. और वो किचन के अंदर बहुत शोर शराबा होता था, इसके मध्य में भाई लॉरेंस परमेश्वर के साथ रिश्ते को बना के रखता था। He said, Lord, help me.
Lord, I thank you for your presence. Give me patience. Forgive me when I fail. और वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे धैर्य दे, मुझे हिम्मत दे प्रभु, मुझे सहायता करे। ऐसी प्रार्थनाएं वो करता था। Brother Lawrence wrote in his book, we should not be weary of doing little things for the love of God. और लॉरेंस भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि आप परमेश्वर के लिए वो छोटे छोटे कार्य करने से ना रुके। Wash for Brother Lawrence, washing dishes became worship. और ब्रदर भाई लॉरेंस को बर्तन को धोना उसके लिए परमेश्वर की आराधना के तौर पर वो देखता था। Sweeping floor became prayer. और जो है अपने वहां पे झाड़ू मारना उसके लिए प्रार्थना करने का जरिया बन जाता था। Cooking became a communion with God. और खाना बनाना परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप और रिश्ता बनाने के तौर पर वो देखता था। He also wrote the most holy and necessary practice in our spiritual life is the presence of God. और हमारी आत्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की उपस्थिति। इसके बारे में उन्होंने एक किताब को लिखा। Towards the end of his life, when he was getting weaker, Brother Lawrence from the kitchen, he was shifted to repair sandals. और जब उसके उम्र के पड़ाव में किचन से उसको जूते चप्पल सीने की उत्तरदायित्व को दिया गया। Even there, he was praying every moment. और वहां भी वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को बना रखा और वो प्रार्थना करता रहा। My dear pastors, dear leaders, whatever you go through, wherever you are, always stay connected with Jesus. मेरे प्रिय पासवानों, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, किसी परिस्थिति में भी क्यों ना हो, आप यीशु के साथ एक संबंध बना के रखें। That's why 400 years later, we still have the books of Brother Lawrence. You can search online for the book of Brother Lawrence. You will get these books freely available. इसलिए आज करीब 400 साल बाद भी भाई लॉरेंस के नाम में अगर आप शेयर करते हैं गूगल में, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं। Second thing on the root of success, the Word of God tells us is stay captivated with His Word. और दूसरा जो है अपनी जीवन में कामयाबी का जड़ जो है, हम परमेश्वर के वचन के प्रति एक गहरा आस्था रखें। That's why chapter John 15 verse 7, 10 and verse 14 tells us, Jesus said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. और 1500 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 7, 10, 14 में प्रभु यीशु मसीह बार बार दोहरा के कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे उसे तुम्हें दिया जाएगा। It is not the same connected to Jesus, but the root of success is staying connected to His Word. ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध ही कामयाबी का स्रोत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के वचन के साथ भी संबंध बनाना और उसको मानना ही कामयाबी का जड़ है। Our relationship with Jesus is based on love. हमारा यीशु के साथ का जो संबंध है वो प्रेम से भरा हुआ संबंध है। We don't do it out of duty. We don't do it because I am a pastor. We do it because we love God. हम इसलिए प्रभु की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई काम दिया है, एक कर्म के तौर पर नहीं करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Today we look around, there is so many stories on love between boys and girls. और दुनिया में बहुत सारी कहानियों को हम सुनते हैं, प्रेम की कहानियां सुनते हैं जो लड़के और लड़कियों के बीच में होती है। Some time ago I heard about the story about how in a small town near Pune, और कुछ दिन पहले पुणे में एक छोटे से शहर की कहानी को मैंने सुना। one Friday morning all the people of that small town woke up and they saw 300 banners, hoardings
all over the road it said, I am sorry, and had the name of a girl. और पुणे में एक दिन सुबह शहर के लोग उठते ही चौराहों में बड़े बड़े बैनर में इस प्रकार से लिखा गया, मैं क्षमा प्राप्ति हूं, लिखकर उस होर्डिंग के नीचे एक लड़की ने अपने नाम को लिख रखा था। Now, one girl's name was written by a boy. ओके, एक लड़का ने लड़की के लिए क्षमा मांगते हुए चौराहों में होर्डिंग लगा दी। All over the city, everyone saw, I am sorry, and the name was written. और पूरे शहर में लोगों ने देखा, इस प्रकार से दिखा कि मैं क्षमा प्राप्ति हूं, और उस लड़के ने अपने नाम को लिखा। It was put up by a young 25-year-old businessman who had a very horrible quarrel with his girlfriend. और ये एक बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति के द्वारा जो अपने प्रेमिका के साथ लड़ाई हो गई, इसके कारण उसने पूरे होर्डिंग लगा दिया। If normal people do this to show their love to each other, how much more should we express our love in our relationship with God? एक साधारण व्यक्ति इस प्रेम के कारण उसने इतनी बड़ा कार्य को किया। हम और आप, जो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें और आपको परमेश्वर को, प्रेम को कैसे जताना है, किस प्रकार हमें जताना है। God's word is God's love letter to us. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो हमारे लिए खुदा ने दिया है। We are committed every day to know His word, His words. We must choose to read daily and think about them. हमें परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर दिन हमें इस वचन को पढ़ने हैं और उसको मनन करने हैं। And we must not just know His words, but we must obey His words. हमें सिर्फ वचन जानना नहीं, लेकिन वचन को मानना भी है। So when we come, what is the root of success? One is stay connected to Jesus. Second is be captivated in God's word. और हमारी कामयाबी की जो पहलू है, पहला पहलू यह है कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ संबंध बना के रखें, और दूसरा पहलू यह है कि हम उसके वचन का पालन करें और वचन से प्रेम करें। Thirdly and finally, stay contagious in your world. Contagious. Be contagious with your life. और तीसरी बात है कि हम अपने जीवनों को दूसरों के साथ बांटे, या हमारा जीवन फैलने वाला होना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों के लिए दर्शन का कारण बनना चाहिए। That's why John 15, Jesus has said, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है, यह परमेश्वर की चाहत है कि तुम ज्यादा फल दो, ताकि तुम मेरे चेले के तौर पर दुनिया ये समझ पाए या देख पाए कि तुम मेरे चेले हो। God is calling us to bear fruit. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से फलदायक बने। You know, an apple tree will bear apples. हम जानते हैं कि एक सेब का पेड़ में सेब फलती है, Orange tree will produce oranges. और संतरे के पेड़ में संतरा ही फलता है। If the tree is not producing the right fruit, something is wrong. It's a dead root or a dead branch. अगर वो वृक्ष जो है फल नहीं देता है, तो इसकी दो कारण हो सकती है, या उसकी टहनियां खराब है या उसकी जड़ जो है खराब है। So without fruit, you and I can be cut off. और बिना फल से हम जो है कभी भी काट दिए जा सकते हैं। More fruit will make you more impactful for God's glory. जितना ज्यादा हम फलदायक होंगे, उतना ही हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभावशाली बन सकते हैं। What did Jesus mean when he said you will bear much fruit? यीशु मसीह जब कहता है कि तुम ज्यादा फलदायक होगे, इसका मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? People who taste you find you sweet and want more of you. इसका मतलब यह है कि जो लोग आपका फल को चखते हैं, आपका फल उनके लिए बहुत जरूरत पड़ती है, और बार बार उस फल के लिए आपके समीप वो आएंगे।
Your life is attractive. People around you, your neighborhood, they want to have the same sweet spirit that you have. आपके चारों तरफ जितने पड़ोसी हैं वो आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके जैसे एक फलदायक वृक्ष बनना वो भी आपको देखकर चाहेंगे. They see you and they see that, oh, you don't gossip, you don't grumble, you don't cheat, you don't betray. I want to be like that. और वो जब आपको देखते हैं कि आप कितना क्षमावान हैं, आप दूसरों को जो है निंदा नहीं करते हैं, आप कितना दीन हैं, कितना दूसरों को प्रेम करते हैं, वो भी कहने लगते हैं मुझे भी आपका जैसा वृक्ष बनना है. That's real success. That's the real root of success. और यही है कामयाबी का सच्चा जड़. I know as all of us as pastors, we try our best to live out this lifestyle. और हम सब पासबान हैं, हम सब ऐसी जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं. But imagine every believer in all our churches start living this sweet, fruitful life. What would happen across Uttar Pradesh? याद रखिए, अगर हम सिर्फ नहीं, हमारे कलीसिया के हर एक लोग ऐसे फलदायक होंगे तो उत्तर प्रदेश में आप जरा सोच सकते हैं कि कैसा बड़ा प्रभाव हम छोड़ेंगे. Neighbors, communities will come and say, we want what you have. और हमारे पड़ोसी समाज आकर कहेंगे जो आपके पास है हमें भी वो बात चाहिए. I close with the story of Robert Chapman. रॉबर्ट स्टॉकमैन नामक एक व्यक्ति की कहानी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा. Robert Chapman was a simple, quiet pastor in England. और इंग्लैंड में एक बहुत ही शांत पासवान था रॉबर्ट स्टैकमैन. People used to call him the man who lived the Sermon on the Mount. और लोग उन्हें पहाड़ी उपदेशक के उस उपदेशक के तौर पर वो जाने जाते थे. People who met him would often say, Christ lives in that man's home and in his heart. और लोग इस प्रकार से कहते थे यीशु मसीह किस व्यक्ति के दिल में है और इनकी कलीसिया में है और इनके घर में है. Chapman kept an open home. और स्टैकमैन अपनी घर को हमेशा खुला रखते थे. At any moment, 20-30 people, poor, sick, confused, broken, all were living under his roof. कभी भी आप देख सकते हैं करीब 20-30 लोग जो बीमार हैं या जो जीवन से परेशान हैं, दुखी लोग हैं, उनके घर में पाए जाते थे. He personally cooked meals, made beds, repaired broken shoes, gave away his clothes. और खुद खाना बनाते थे, जूतों को सीते थे, कपड़ा देते थे, स्वयं सारे काम खुद ही वो करते थे. One day a man insulted him publicly on the streets and Chapman gently replied, the Lord bless you, my friend. और एक दिन खुले तौर पर समाज में जब वो चल रहे थे, एक व्यक्ति ने उसकी निंदा की और लेकिन उसने उस व्यक्ति को बुलाकर उसको ब्लेस किया और उसको आशीष दी. Someone later asked, Chapman, how can you respond to people like this? और कुछ लोगों ने इस प्रकार से पूछा, पासवान आप कैसे ऐसे लोगों के साथ इतने शांतिपूर्वक बर्ताव करते हैं? He said, my heart must be Christ's home. वो कहता है कि मेरा यीशु जो है मेरे हृदय को संचालित करता है और यीशु ही मेरे हृदय को संचालित करे. I cannot let any guest stay there who does not please him. और यहां मेरे हृदय के अंदर मैं किसी और को आमंत्रण करना नहीं चाहता हूं. He said, no bitterness, no pride, nothing can come because Christ is living inside. इस प्रकार से कहा कि कोई कड़वापन और किसी प्रकार की दुर्भाव मेरे हृदय में नहीं आ सकता है क्योंकि मेरे हृदय में मेरा यीशु राज्य करता है. When Chapman died at the age of 99, this is what the newspaper wrote. The newspaper wrote, he looked like Christ because Christ lived in him.
और जब 99 साल में उसकी मृत्यु हुई तो लोगों में, न्यूज़पेपर में इस प्रकार से लिखा गया, यीशु मसीह इस व्यक्ति में जीवित था और ये यीशु के जैसा दिखता था। I pray for the church in Uttar Pradesh, in spite of every challenge, every difficulty, every believer, let people look at us and say, he, she looked like Christ because Christ lives in him. मैं प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश के सारे जनों के लिए, पास्टरों के लिए, लोग आपको इस प्रकार से कहने लगे कि ये व्यक्ति के अंदर प्रभु है और ये प्रभु का जैसा दिखता है। Never forget the root of success. Let's be connected to Jesus. Let's be captivated with his word. Let's be contagious in our word. हमारे जीवन में जो हमारी कामयाबी की नींव की 3 बातों को, सिद्धांतों को आप ना भूले। पहली बात है परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ संबंध बना के रखे, और यीशु, दूसरी बात यीशु के वचन के प्रति वफादार रहे, और तीसरी बात अपने प्रेम भाव से अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें। Shall we close our eyes? Just lift up our hands at this time. आइए मिलकर हम अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर हम लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। Just take the next 1 minute to tell God, God, I want my life to make a difference for you. आइए मिलकर हम लोग अगला 10 मिनट प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन दूसरों के लिए एक बदलाव का कारण बने। Lord, I want to be captivated with your word. I want to be connected with Jesus. I want my life to make a difference for God's glory. प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ मेरा संबंध बना रहे, तेरे वचन में मैं चल पाऊं, मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। Jesus, open your mouth and start praying as Pastor Shibu leads us in prayer. Thank you, Jesus. आइए मिलकर हम अपनी फोटो को खोलकर हम लोग प्रार्थना करते रहे। आज की सुबह हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, हालेलुया, प्रभु तू हालेलुया एक बड़ा बदलाव ला, पर मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर अनेकों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु तेरे वचन में मैं बना रह पाऊं, प्रभु तेरे प्रेम में मैं बना रह पाऊं, हालेलुया, तेरे वचन में मैं चल पाऊं, मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए उपयोगी बन पाए, प्रभु हालेलुया अनेकों के लिए आशीष का कारण बन पाए। आइए मिलकर थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें, हमारे जीवनों को और एक बार समर्पित करें प्रभु के दास के द्वारा। ये वचन जो आज के सुबह हमने सुना है, हमारा जीवन हालेलुया अनेकों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उस रिश्ते को बना के रखे, हालेलुया, रिबा शातराबा, हालेलुया, प्रभु के वचनों में हम अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रभु के एक एक लफ्ज हमारे जीवन में उसी प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़े, हम लोग प्रार्थना करें। और साथ ही साथ प्रभु के दास ने कहा है हम कंटेजियस बने, हमारा जीवन प्रभु के प्रेम से भर जाए, ताकि जो भी हमारे समीप में आए वो इस प्रकार से कहे कि हम यीशु के जैसे दिखते हैं, हम यीशु के जैसे चलते हैं, मुझे भी आपके जैसे बनना है। हालेलुया, आइए मिलकर सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु आज के सुबह प्रभु के दास के द्वारा बड़े ही इंपॉर्टेंट वचन जो प्रभु यीशु मसीह आज अगर धरती में होते तो यही वचन शायद प्रचार करते, मेरे प्रियो मेरे साथ बने रहो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे वचन के द्वारा अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो पिता से जो भी मांगोगे मैं तुझे वो दूंगा। आज के सुबह प्रभु ने कहा है प्रभु के साथ जो बना रहता है उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग की द्वार को खोलकर परमेश्वर उत्तर देता है। रिबा शांधाराबालाबा, आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं, वो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। वो ठियो रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे सन्मुख में आते प्रभु, तुझको धन्यवाद देते प्रभु, आज की सुबह सामर्थ्य रूप में हमसे बातें करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते। एक बार फिर से पवित्र आत्मा हमें उन तमाम क्षेत्रों में चेताने के लिए प्रभु, जिस समय में प्रभु सबसे, जबकि हमारे चारों ओर प्रभु जी केओस है परमेश्वर, नाना प्रकार की आवाजों को प्रभु इन दिनों में हम सुन रहे हैं प्रभु, नाना प्रकार की घटनाएं हमारे ध्यान को आकर्षित कर रही प्रभु जी, नाना प्रकार की प्रभु जी समस्याएं हमें मजबूर कर रही कि प्रभु हम उन चीजों से जुड़ जाए परमेश्वर, प्रभु जी उन बातों से और उन लोगों से हम जुड़ जाए परमेश्वर, ताकि किसी तरह से प्रभु हम सरवाइव करने पाए। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आज के दिन तूने एक बार फिर से प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्मरण दिलाया, यीशु हमें तुझसे से जुड़े रहने की जरूरत है। हम लगातार प्रभु जी आपके साथ स्टे कनेक्टेड होने रहने पाए प्रभु जी,
प्रभु, क्योंकि आप ही ने कहा प्रभु जी तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करके आज के दिन तेरे वचन प्रभु जी, जो प्रभु पूरी रीति से हमारे जीवन को प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी कैप्टिवेटेड करने पाए परमेश्वर, पकड़ के रखने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम कुछ भी ऐसा करने ना पाए। आपने कहा प्रभु यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु होने दे तेरा वचन प्रभु हमें चलाने पाए प्रभु जी, केवल प्रार्थना ही नहीं परमेश्वर, प्रभु वचन के साथ में प्रभु जीवन बिताने के लिए मदद कर परमेश्वर। प्रभु तेरी वचन के द्वारा सुनने के लिए मदद कर, हर दिन की उस गाइडेंस को पाने के लिए मदद कर, हर उस अनुग्रह को, फेवर को, आपकी विल को, आपके प्लान को प्रभु जी परमेश्वर जानने के लिए आप मदद करिए, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम जहां पर भी रहे प्रभु जी हम कंटेजियस होने पाए, पर एक ऐसा संक्रमण बनने पाए जो भी प्रभु जी हमारे निकट में आए प्रभु जी वो आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी पूरी तरह कंटेजियस हो जाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना वो संक्रमण प्रभु जी, वो प्रेम का संक्रमण प्रभु जी, वो प्रभु जी धार्मिकता का संक्रमण प्रभु जी, पवित्रता का संक्रमण प्रभु जी, वो क्षमा का दिल परमेश्वर यीशु के नाम में हमारे पड़ोसियों को, हमारी कम्युनिटी को प्रभु जी यीशु के नाम से पकड़ ले परमेश्वर, पूरी तरह से जकड़ ले परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जहां पर भी रहे आपके द्वारा महिमा करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपके नाम को उठाने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना उस ब्रदर लॉरेंस की तरह परमेश्वर हमारी सहायता कर, छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर, छोटे छोटे कामों में भी परमेश्वर हम तेरी आराधना करने पाए, तेरी से प्रार्थना करने पाए, तेरे साथ में प्रभु जी उस इंटीमेसी समय को बिताने पाए परमेश्वर, उस निकटता के घनिष्ठता के समय को बिताने के लिए मदद कर प्रभु। उस चेस्टन की तरह हमारी मदद कर, पास्टर की तरह हमारी मदद कर परमेश्वर, कि सच में प्रभु जी लोग कहने पाए प्रभु इसके हृदय में केवल प्यार नहीं, इसके घर में भी यीशु है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी स्टेज पे नहीं प्रभु, हमारे घरों में भी, हमारी कम्युनिटी में भी लोग हमारे जीवन से उसी प्रेम को, उसी प्रभु जी तरस को देखने पाए परमेश्वर जो स्टेज पर हमें देखते प्रभु। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, अपने दास को दुगनी आशीष दे प्रभु, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर परमेश्वर, और अपनी महिमा प्रकट कर। धन्यवाद जब तू ऐसा करता, यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बातों पर आए, हम सभी प्रभु के दास दासियों के साथ, विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।